जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति में, जिसमें हम आपको दिखाने जा रहे हैं भक्तामर वाले बाबा परम पूज्य आचार्य श्री 108 डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज सत्संग की परिकल्पना व प्रेरणा से आयोजित भारत के इतिहास में प्रथम बार एक अद्भुत परिकल्पना समग्र जैन एकता का परिचायक 48,000 मीटर भक्तामर पट वस्त्र महापूजन महोत्सव की मंगलमय झलकियां, जिसका आयोजन नेमीनाथ देशना मंडप, नेमीनगर, जैन कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया। मंगलमय उपस्थिति रही क्षुल्लक श्री प्रथम सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के आयोजक व निवेदक हैं अंतर्राष्ट्रीय भक्तामर हस्तलिपि महाअभियान डॉक्टर मणीन्द्र जैन, अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय जैन फोरम, समस्त दिगंबर श्वेतांबर श्रावक श्राविका श्री दिगंबर जैन समाज, नेमीनगर जैन कॉलोनी, इंदौर, अध्यक्ष विमल चंद गंगवाल, महामंत्री कैलाश चंद लोहाड़िया, कार्याध्यक्ष कुशलराज जैन, पम्पम, उपाध्यक्ष गिरीश पाटोदी व गिरीश काला, कोषाध्यक्ष राजेश बज, सहमंत्री पवन जैन गुनावाले व मनोज टोंकिया, कार्यकारिणी सदस्य अतुल जैन, अविनाश जैन सोनू, देवेंद्र काला, दिनेश डोसी, दिनेश सेठी, इंद्र कुमार सेठी, कौशल्या पतंगिया, महेंद्र गंगवाल, मनीष काला मोनू, ममता अजमेरा, डॉक्टर प्रकाश जैन, रवि बिलाला, सलिल बड़जात्या, चातुर्मास संयोजक इंद्र कुमार सेठी। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममिलम रत्नात्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपद युक्तोपवर्गात्मिदा धर्मा सूक्त सुधाच चैत्यमखिलम चैत्यालयम श्रालयम प्रोक्तम चैत्रविधम चतुर्विधममि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु ना पूज्य गुरुवर को हमने समाज की ओर से सफल भेंट कर दिया है। वे शीघ्र ही मंदिर के दर्शन करके यहाँ पर पधार रहे हैं। हमारे बीच देश के भिन्न क्षेत्रों से अतिथिगण यहाँ पधार चुके हैं। हम सभी का दिगंबर जैन समाज नेमीनगर की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इंदौर के श्री अंजलि जैन, श्री स्वजय जैन यहाँ पर पधार चुके हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुदेव के मंगलमय पदार्पण से हुआ। पूज्य गुरुदेव के यथास्थान विराजमान होने पर श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा कार्यक्रम की बागडोर संभाली गई और सभा को कार्यक्रम श्रृंखला से अवगत कराया गया। आज हम पूज्य गुरुवर का आचार्य पदारोहण दिवस 48,000 मीटर पर विश्व इतिहास बनाने वाला भक्तामर लिखने का एक कदम और साथ ही आज गुरुवर का पृथ्वी परिवर्तन का एक पावन कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आइए कार्यक्रम का प्रारंभ एक सुंदर से मंगलाचरण के माध्यम से करने जा रहे हैं। इस क्रम में आगे महिला मंडल द्वारा मंगलाचरण किया गया। प्यारा है मंत्र नवकार प्यारा, जपो इसे 1 या 1000 बारा या लाख बारा। प्यारा है मंत्र नवकार प्यारा, प्यारा है मंत्र नवकार प्यारा। तत्पश्चात मंगल दीप प्रज्वलन किया गया। आज मंगल बनवाई
पूज्य गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया गया। क्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम में भाग लेने वाले श्रेष्ठी गणों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पधारे अतिथि मान्यवरों द्वारा गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर नमन किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा सभा को मंगल संबोधन दिया गया। डॉक्टर वेद प्रकाश वैद्य जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिनकी कल्पना ऐसी है। आपको सबको पता होगा कि एक बार कांग्रेस के समय में 2 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली थी और उसका श्रेय भाई साहब को ही जाता है, क्योंकि उनकी बात को उन्होंने ऐसी बात रख दी थी पाकिस्तान के बारे में, वो भाई साहब खुद ही बताएंगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को हम लोगों के बीच में हम लोग पाकर के बहुत ही प्रसन्नता है। और भाई साहब मूलतः इंदौर के ही निवासी हैं, तो जोरदार तालियों से इंदौर वाले उनका स्वागत करें। जय श्री राम। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है और इसका श्रेय भाई मणिंद्र जैन जी को है। मैं इंदौर आता हूँ तो इतने अधिक कार्यक्रम होते हैं कि अपने परिवारजन से मिलने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन मणिंद्र जी छोटे भाई की तरह हैं, इन्होंने आदेश दिया और मैं आया। और प्रणाम सागर जी महाराज से भी मेरा बहुत पुराना परिचय है। उनके पिछले किसी बड़े समारोह में भी महाराज ने मुझे निमंत्रित किया था और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ आके। आपको सच कहता हूँ, आप लोग बड़े पुण्यशाली, जो लोग जैन परिवारों में पैदा हुए हैं, आपके बराबर किसी का पुण्य नहीं। ऐसे ऐसे जैन साधुओं जैसे पवित्र, त्यागी, तपस्वी मैंने आज तक दुनिया में कहीं नहीं देखा। पूज्य आचार्य श्री प्रणम सागर जी महाराज के विशेष आग्रह पर यहाँ पर दिगंबर श्वेतंबर एकता का द्योतक करने, एक नया इतिहास रचने, इस देश में एकता की मिसाल रखने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर मुनि जी का अभिवादन करें। कार्यक्रम में उपस्थित श्वेतांबर साधु वृंद श्री राजेश मुनि जी ने जैन एकता का परिचय देते हुए कार्यक्रम की गरिमा में 4 चांद लगा दिए और फिर पूज्य गुरुदेव भक्तामर वाले बाबा परम पूज्य आचार्य श्री 108 डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज द्वारा मुख्य कार्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए सभा को संबोधित किया। 48 मिनट की सामायिक जब मान तुंगाचार्य ने की, एक मिनट में एक ताला टूटता चला गया और 48 मिनट के अंदर 48 ताले टूट जाते हैं। आचार्य उस कारागृह से बाहर आ जाते हैं और आज मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में इनका उपवास है। हमारे राजेश मुनि उपवास होने के बाद भी अपने पास हैं। आज हम चाहते हैं यह वस्त्र यहाँ से मणिन जी, जितने भी लोग हमारे मुंबई से आए हैं, इस वस्त्र को यहाँ से इस पे रैंप से फैला करके वहाँ तक ले जाएं। इसी दौरान अति विस्तृत श्री भक्तामर पट को प्रदर्शित करते हुए इसका महापूजन किया गया। आज हाथ लगा के भगवान से ही प्रार्थना करें, हे आचार्य मनतुंग स्वामी, आपने एक बार भक्तामर क्या लिखा
आज ये पूरा देश कोरोना से बच गया है, कोरोना से मुक्त हो गया। मोदी जी इस वस्त्र में जो लोग जहाँ खड़े हैं, इस वस्त्र में सारी महिलाएं वस्त्र में हाथ लगा के आगे तक बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ऐसे ऐतिहासिक पल को देखने के लिए सैकड़ों भक्त कार्यक्रम परिसर में मौजूद थे। अब हम यहाँ पे मंत्रोच्चारण प्रारंभ करते हैं। पहला काव्य आप लोग बोलना प्रारंभ करेंगे। बोलिए, भक्तामारं प्राणते मौलि मणि प्रभाणं उद्योतकं कलित पापितमो वितानं सम्यक् प्रणम्य पादयुगं युगाता वलंबनं भवजले पततां जनाना। इसके बाद देखिए, बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए, बच्चे हमारे बुद्धि बढ़े। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। चलिए, अल्प श्रुतम श्रुतवता परिहासिधामे तद्भक्तिरे विमुखिरे कुरुते वलान्मं यत्कोकिला किलमदो मधुरं विरोते तच्चामृचारो कलिका कोरोना काल चल रहा है, डायबिटीज काल चल रहा है, ब्लड प्रेशर हाई लो चल रहा है। उसके लिए हमारे यहाँ पर महामृत्युंजय काव्य है। त्वामामनन्ति मुनिया परमा पुमांसे मदित्य वर्णममेलं तमसः परास्तात्। जिसने भी ऐसे पलों को निहारा, उसने स्वयं को कोटि कोटि धन्य माना। भगवान की हवा चलती रहे ऐसी भावना के साथ। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलताव कांतम उद्यच्छ शांक सोचे मुचैस्तटम स्वर्गेरबसात कुंभ। भक्तामर का 45 नंबर काव्य सारी दुनिया में पढ़ा जा रहा है। आज हम ये जो भक्तामर लेखन अभियान प्रारंभ कर रहे हैं इसी भावना के साथ कि संसार में कोई मरे लेकिन कोरोना से कोई ना मरे। धनलक्ष्मी प्राप्ति हो 36वां। हाँ, कोरोना से मरने वाला व्यक्ति पूरे परिवार से दूर हो जाता है। मैं चाहता हूँ जब भी संसार से जाएं, धर्म के साथ जाएं, पूरे परिवार के शुभ भावना लेकर के जाएं। और इसके पहले लक्ष्मी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी हमेशा आगे पीछे, लक्ष्य की प्राप्ति बिना लक्ष्मी के नहीं होती। ऐसी भावना के साथ चलिए हम शुभारंभ करते हैं बड़ी भक्ति और आत्मीयता के साथ। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 36 नंबर काव्य है। पुष्प शिपण करते हुए नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नखमयो कसिका विरामो पदौ पदानि तवयत जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ते। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं समस्त श्रावक श्राविका भारत देश में स्वर्ग सोने की चिड़िया के भावना के साथ सारी दुनिया में जो भारत देश की पहचान है, लक्ष्मी सुख प्राप्ति भवतो स्वाहा। अब सभी दिगंबर संत श्वेतांबर संत का आशीर्वाद हो, चारित्रमय आशीर्वाद हो। ऐसी भावना के साथ एक अंतिम 2 मंत्र के साथ यह वस्त्र पूर्ण तरीके शुद्ध होगा। फिर हम यहाँ से पीले चावल को वहां तक आगे पहुंचाते हुए 48-20 मंत्र के साथ इसका करेंगे, चलेंगे, शुरू करेंगे। हाँ, यहाँ पर बीमारी से बचने के लिए उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना सोचाम दशा मुपगता सत जीवतासा तत्पाद पंकज रजो व्रत देख देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। बंधन से मुक्ति के लिए एक मंत्र, आपाद कंठ मोरु श्री कलभ स्थितंगा बृहन्निगढ़ कोटन गेस्ट जंगा नाम मंत्र मानिशम मनुजा स्मरन्ता सद्या स्वयं विगति बंदे भयावह। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं समस्त स्त्री पर्याय छेदन हेतु हो, सर्व शांत सारे बंधन मुक्ति हेतु हो, पट शुद्धिम करो में स्वाहा। तब जिनेन्द्र गुण निबद्धम भक्त्या
विविधि वर्ण विचित्र पुष्पम धते जनो ये गंध गता मजस्तम तमान तुंगमवसा सब पैत लक्ष्मी। ओम ह्रीं सकल सुख प्राप्त रहते हो, सर्व कार्य सिद्ध रहते हो, तो सर्व सुख समृद्धि रहते हो, सर्व भक्तामृपट शुद्धिम करो में स्वाहा। अब इस पट को देवा हो देवा गुरुवरि देवा देवा हो देवा गुरुवरि देवा तुमसे बड़ी कभी कोई तुमसे बड़ी कोई। इसके बाद पूज्य गुरुदेव द्वारा कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथि गणों को अपने मंगलमय आशीर्वाद से अनुग्रहित किया गया। ऐसे सुमंगल अवसर पर विशिष्ट अतिथि गणों का विशिष्ट सम्मान किया गया। इसी बीच कार्यक्रम में पधारे पूज्य श्वेतांबर साधु श्री राजेश मुनि जी का सभा में उपस्थित श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा कार्यक्रम को अपना मंगलमय सानिध्य प्रदान करने हेतु कोटि कोटि आभार व्यक्त किया गया। हम लोग जब जैन एकता के लिए निकले कि भाई जैन समाज को अब अपनी हैसियत दिखाने का टाइम है, अपना पावर दिखाना है, जैन समाज को एक होना पड़ेगा, तभी हमारा प्रभाव, प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। हमने यहाँ से शुरू किया। प्रणाम सागर जी ने बुलाया, बोले मेरे पीछे सब खड़े हो और ये फोटो खींच के रखो, ये आपको फोटो आने वाले समय में ऐतिहासिक दिखेगा कि यहाँ से आपने एकता का शंखनाद किया था। फिर हम राजेश मुनि साहब के पास गए थे, वहाँ पे आपने आपस में बात कराई, दोनों इतने सहज और सरल है। बोले क्या है जैन, हम जैन हैं, जैन मुनि हैं, ये मत बोलो दिगंबर मुनि श्वेतांबर मुनि, हम जैन मुनि हैं। ऐसे मुनि, और ये अपना सौभाग्य है। इसमें प्रवीण ऋषि भी थे, कमल मुनि थे, आज अभी उनके भी आप वो सुनेंगे। इन सब संत ने जब एक होके एक बात कर रहे हैं कि हम सब एक हैं, तो आप सब लोग भी एक हों। और इसी भावना के साथ आज आपके वहाँ भी सभा थी, उस सभा में भी जितने भी श्रावक सभिका थे, सब जगह आपकी बात रखी गई कि भक्तामर का लिखा जा रहा है और ये सबके लिए है, और सहर्ष ही सब लोग तैयार है। मनेंद्र जी आप ये भी देख लें, हो सकता है कि इंदौर में ही काफी कुछ लिखे जाएंगे, आपको 48,000 से लेके आगे कई बढ़ाना पड़ सकता है, इस बात को आप नोट कर लें। आदरणीय परम पूज्य राजेश मुनि जी। ऐसे में पूज्य साधु श्री राजेश मुनि जी द्वारा सभी भक्तों को अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हुए मंगल संबोधन दिया गया। प्रश्न ये है कि हम जैन लोग एक हैं या अलग अलग? प्रश्न ये है। तो मैंने एक दिन चिंतन किया कि जैन एकता की बात करते हैं, पर जैन एकता के लिए 3 चीज तो फिक्स है। नौकार मंत्र सभी में कॉमन है, भक्तामर सब में कॉमन है, और तत्वार्थ सूत्र सब में कॉमन। उसके बाद आगे 2 चीजें फिर कॉमन है, रात्रि भोजन का त्याग और जमीकन का त्याग, ये भी कॉमन है। अब संत के ऊपर जाएंगे तो पैदल चलना, केस लुंचन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सारी बातें भी क्या है, काम। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जिनवाणी संगठन बनाती है, भगवान का नाम प्रेम बनाता है, और गुरु का नाम विवाद पैदा करता है। गुरु का नाम क्या पैदा करता है? आप देख लें, महावीर जयंती के दिन हमारा जुलूस एक साथ निकल जाता है, भगवान के नाम पे हम सब एक हैं। इस दौरान पूज्य गुरुदेव द्वारा श्री राजेश मुनि जी को साहित्य भेंट भी किया गया। धीरे धीरे कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ने लगता है और कार्यक्रम में उपस्थित गुरु भक्त पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन कर मंगलाशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
इस दौरान पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन भी किया जाता है। भक्तगण पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट भी करते हैं। इस बीच मंच पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाती हैं। कपट करना है तन मन, जन्म जयति मेरा शासन, प्राण गुंजन धनन धन धन। ऐसे सुमंगल अवसर पर पूज्य गुरुदेव अपनी मंगलवाणी से भक्तों को अभिभूत करते हैं। जब किसी के हाथ में पीछी आ जाती है तो वह पागल नहीं, वह जैन समाज का दिगंबर संत हो जाया करता है। तो आज शास्त्र आपने दिया है, हम पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद मंदिर में रख देंगे। लेकिन एक चीज ऐसी है जो हमेशा मेरे साथ रहती है, उसका नाम पीछी है। लेकिन अब मैं सोच रहा था जो मुझे नहीं पीछी देगा मैं उसे क्या दूंगा। तब मैंने सोचा मैं उसे रत्नत्रय की तो नहीं दूंगा, लेकिन रत्नों की पीछी जरूर। वाह 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 वाह। इस दौरान श्रेष्ठी गणों द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन एवं मंगल उद्बोधन का क्रम जारी रहा। ये बहुत पवित्र दिन है, संयम का उपकरण है, इसके बगैर संतों की चर्या नहीं होती। इसमें बहुत गुण है, आपको बताएंगे, और साल भर तक इसका उपयोग करते हैं और उसमें क्षीणता आ जाती है, इसलिए इसको बदलना आवश्यक है। और इसके बगैर साधु अगर भूल से भी कहीं 7 कदम चला जाए आगे तो उनको प्रायश्चित लेना पड़ता है। यद्यपि पंच कल्याणक होते हैं, तीर्थंकर भगवंतों का शरीर निहार नहीं होता है, पवित्र होता है, फिर भी उनको भी पंच कल्याणक में पीछे का उपकरण रखा जाता है। और अभी आपने भक्तामर के विषय में दिया, यानी भक्तामर का अर्थ है ऋषभदेव भगवान की स्तुति। और ऋषभदेव भगवान की स्तुति जिन सेनाचार्य ने 12,000 श्लोकों में भगवान ऋषभदेव की स्तुति करी, यानी आदि पुराण महापुराण में, यानी कि अलौकिक है ये मंत्र। भक्तामर कोई सामान्य चीज नहीं, कोई भी भव्यात्मा इसको पढ़ता है, ये मंत्र शास्त्र है, शुद्ध पढ़ करके अपने जीवन में शांति का लाभ ले सकता है। पहले हम चाहते हैं इसका एक बार जो वस्त्र है जो आप यहाँ देख रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे कि लिखा कैसे जाएगा, कैसा पेन होगा, हम लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे। लेकिन लिखा हुआ भक्तामर आज हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लिखा गया, कितना सुंदर है। लेकिन जब ये 48,000 अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे मनीष जी से बैठ करके यहाँ पर, बोले महाराज जी ये भक्तामर भारत में ही नहीं जर्मनी में लिखा जाएगा तो जर्मन भाषा में लिखा जाएगा, कोई दुबई में लिखेगा तो वहां पर अरबियन भाषा में लिखा जाएगा, कन्नड़ में रहेगा, तमिल में रहेगा। सौरभ सागर जी की जो भी वाणी सुनने को मिलेगी 18 महाभाषाओं में भक्तामर लिखा जाएगा और 700 लघु भाषाओं में सारी दुनिया में भक्तामर लिखा जाएगा। अब लिखा कैसे जाएगा वो आपके बीच में उषा जी पाटनी यहाँ पर आ जाए 1 मिनट के लिए। ये बहुत अच्छी विद्वान है। आज जो किताब हमारे बीच में आने वाली है इंद्र कुमार जी सेठी, जो पूरी मेहनत अर्थ सहयोग हमारा सेठी जी का है, उसका विमोचन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। जो पुस्तक आपके बीच में बाद में आएगी, कुछ न कुछ धीरे धीरे आप अपने दरवाजे खोल रहे हैं। इसी बीच हस्तलिपि भक्तामर महास्रोत का लोकार्पण किया गया। साथ ही पेन एवं पुस्तिका आदि का विमोचन भी किया गया। आ गई दौरी हम, आ गई दौरी हम।
कार्यक्रम को लेकर श्रेष्ठी डॉक्टर मणींद्र जैन जी द्वारा सभा को संबोधित किया गया। बहुत प्रसन्नता की बात है, डॉक्टर प्रणाम सागर जी महाराज ने जो परिकल्पना की वो परिकल्पना साकार होने जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मैंने सिर्फ एक बार व्हाट्सएप डाला, हमारे 2250 ग्रुप है इस देश के अंदर, और पहले ही व्हाट्सएप में 18,000 मीटर की रिक्वायरमेंट आ गई है। देखिए, अभी तो एक डाला है, और जिस दिन 48 डालेंगे हम लोग उस दिन कितने आएंगे? 1,48,000। देखिए, कैलाश जी ने बहुत अच्छी बात बोली। मैं आचार्य प्रणाम सागर जी को प्रणाम करते हुए मेरे सभी साथीगण जो देश के विशेष निमंत्रण पर यहाँ पधारे हैं, देखिए सलाह तो सभी लोग दे देते हैं लेकिन सहयोग बहुत कम देते हैं लोग। तो हम सभी को, जैन लोगों को सहयोग वाला बनना है हम लोग। और यहाँ साथ ही साथ भक्तांबर के साथ साथ में एक और बहुत प्रसन्नता की खबर सुनाता हूँ कि हम लोग जियो के माध्यम से, गुरुदेव नैप पद्म सागर जी के माध्यम से 2 लाख व्यापारियों को IIM अहमदाबाद के साथ मिलकर के व्यापार की शिक्षा देने जा रहे हैं। देखिए, ताली बजाइए, इतना बड़ा जो है काम जो है, और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी फरवरी में करेंगे हमारे इस कार्य का उद्घाटन। और हम लोग चाहते हैं कि उसमें आचार्य श्री का भी मार्गदर्शन है हमको। हम लोग चाहते हैं कि व्यापारी, जैन व्यापारी पहले की तरह से बहुत बड़े बने। और इसमें मैं अशोक जी मेहता, बम जी, निर्मल जी, प्रदीप जी आदि जो जितने भी हमारे महानुभाव हैं, उन सबका हम लोगों को सहयोग मिले। कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ा और अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। हे प्रभु, हमारे हाथों में आज तक महात्मा गांधी आए हैं। महात्मा गांधी आए। हे प्रभु, आने वाले समय में इन हाथों में संयम का उपकरण पीछे आए, यही आशीर्वाद चाहते हैं। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। तो बाजार में निकलने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है और संत को बाहर निकलने के लिए इस पीछे की आवश्यकता पड़ती है। क्या बात है। आपका जीवन पैसे के बिना अधूरा है और संत का जीवन पीछे के बिना अधूरा है। आज ऐसे पावन पर्व पर पैसे वाले भी हैं और पीछे वाले भी हैं, दोनों के साथ में बैठ करके आज हम संयम के साथ जुड़ करके यही भावना भाते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे जीवन में कुछ मिले ना मिले लेकिन पीछे का आशीर्वाद सदा मुझे मिलता रहे। संयम का उपकरण हमारे जीवन में आज मिले ना मिले लेकिन समाधि मरण के समय इस संयम को उपकरण मिलता रहे और हमारी आत्मा का उद्धार होता रहे। ऐसी भावना के साथ यह संयम के उपकरण के समय आप लोगों सभी को आशीर्वाद देता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, वो दिन आपके बीच में है। आज हम जैन कॉलोनी वाले 14 साल से मेरे लिए मेहनत कर रहे थे कि चातुर्मास हो जाए, लेकिन इतना विघ्न था। जब जब भी मैं इंदौर में चातुर्मास का सोचता था, हमारे गुरुजी का आदेश आता था कि बेटा सिद्धवर कूट जाओ, आशीर्वाद आता था कि धार चातुर्मास करो, आशीर्वाद आता था खंडवा जाके चातुर्मास करो। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे गुरुजी मुझे इंदौर में चातुर्मास क्यों नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन जब 2019 में गुरुजी के पास मैंने पहुंचा, मैंने कहा आचार्य श्री बार बार मैं इंदौर आता हूँ, 20 साल हो गए इंदौर आते आते, एक बार भी आपने इंदौर चातुर्मास के लिए मुझे अनुमति नहीं दी, आदेश नहीं दिया, आशीर्वाद नहीं दिया। तब आचार्य श्री मुस्कुरा के बोले, बेटा मैं इंदौर में मुनि बन करके नहीं आचार्य बन करके भेजूंगा, आचार्य बना करके यहाँ इंदौर में चातुर्मास कराऊंगा। आज हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद है आचार्य पुष्प दंत सागर जी का। उन्होंने सीधी डायरेक्ट मुझे 2000 में मुनि बनाया, न छुल्लक बनाया
न एलक बनाया, मुनि बना करके यहाँ खड़ा किया और 29 दिसंबर 2019 को मुनिराज से आचार्य बना करके आपके बीच में भेजा है। आज मैं यही आपसे चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में जो पाया है आचार्य पुष्पदंत सागर जी और भक्तामर के आशीर्वाद से ही यहाँ पर पाया है। तो जो मैंने पाया है मैं वही आपको देना चाहता हूँ। मैंने पहले कई बार मैं बोलता हूँ, बस कुछ समय तक आपके बीच में हूँ, 10 साल के लिए मैं बद्रीनाथ चला जाऊंगा, फिर मैं आपके बीच में लौट के नहीं आऊंगा। इस क्रम में आगे पूज्य गुरुदेव द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तगणों द्वारा एक पावन संकल्प कराया गया। हम सभी संकल्प करते हैं, जब तक हमारे हाथों में ताकत है, कोई भी दिगंबर संत आएगा, स्वस्थ अवस्था में आहार दान देंगे। यदि अस्वस्थ हैं, यदि हमारे घर में कोई अंतराय है तो हम बिहार में साथ चलेंगे और अपने जवान से कभी साधु की निंदा नहीं करेंगे, ना कभी सुनेंगे। ओम नमः। इसके बाद पूज्य गुरुदेव का पिच्छिका परिवर्तन समारोह आयोजित किया गया। छोटी सी पिच्छी दिला दे, मैं साधु बन जाऊंगा, बैठ के छोटे बाबा के संग आत्म ध्यान लगाऊंगा। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे और कमंडल का ये, पीछे और कमंडल का कैसा संयोग मिला है, गुरुवर ने खुश होकर के हाथों में थाम लिया है। पीछे आई है, पीछे आई है। पूज्य गुरुदेव द्वारा नवीन पिच्छिका ग्रहण कर अपनी पुरानी पिच्छिका भक्तगणों को प्रदान की गई। मेरी तुमसे डोर बन गई रे, मेरी दो पतंगे उड़ गई रे। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। बनी थन गट करे मन मोर, बनी थन गट करे मन मोर, बनी थन गट करे। आपका जो फार्म हाउस बना है, मुझे ऐसा लगता है जैसे साधु के रुकने का स्थान बना हो, ऐसी भावना के साथ उन्होंने बनाया है। आइए, इनके परिवार को मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूँ, बस इन्हें हमेशा आगे बढ़े, ऐसी साधु संतों की सेवा में हमेशा तत्पर हैं। हमारे विमल जी गंगवार हमेशा हर काम में आगे रह करके सब लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं। उनकी भावना थी, इनकी धर्मपत्नी की बहुत इच्छा थी कि हम पीछे बैठ कर के, मैंने सोचा नहीं, चलो इतनी इन्होंने चातुर्मास में सेवा की है, एक रत्नों की पीछे हम विमल जी गंगवार को भेंट करते हैं। बिल्कुल निस्वार्थ भाव, कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, अपनी निस्वार्थ भावना से आगे बढ़े हैं। एक बार जोरदार ताली के लिए बजाइए। और हमारे बीच में और महामंत्री जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट तरीके से मंच संभालते हैं, पूरी व्यवस्था तन्मयता के साथ निस्वार्थ भावना से। हमेशा ये दो लोगों की जोड़ी है, जहां
नाम अगर विमल जी गंगवाल का लिखा होगा वहीं पर नाम कैलाश लोहारिया का होगा। हर काम में आगे, हर काम में हमेशा बढ़ चढ़ के आगे भाग ले। इतना सारा जो आपने देखा है सब अरेंजमेंट करने वाले यही दो ही हैं और पूरी यहाँ की कमेटी है। जोरदार ताली कमेटी के लिए बजाएं जो आज उन्होंने निस्वार्थ भावना से यहाँ पर यह कार्य किया है। पम भी है जो सुबह सुबह गिरीश भाई है, गिरीश जी ने कहा, गिरीश जी को दे दिया है पम को हम देंगे अभी। ये सब टीम है, गिरीश भाई पाटोती चारों आ जाएंगे। गिरीश भाई भी खड़े हो जाओ चारों, ये इनकी पूरी चारों की चौकड़ी है ये। बहुत बहुत आशीर्वाद इनके लिए। चलिए देखिए आपने पूरे मनोभावना के साथ ये अभियान छुल्लक जी की पीछे के लिए हमारे आगे आ जाएं। विकास जी हमेशा इंद्र कुमार सेठी का कदम से कदम मिला के साथ दिया इस व्यक्ति ने, यह हमारा सहयोग किया है। आचार्य पुष्पदन सागर जी का पीछे आशीर्वचन चलवा दो भैया, चालू करवा दो है ना। पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ ही इस महामंगल कार्यक्रम को यहाँ विराम मिला। लेकर आते रहेंगे आपके लिए इसी तरह की और भी मंगलमय प्रस्तुतियाँ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।